टॉर्क को स्टडी करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास रोटेटरी मोशन क्या है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम किसी भी बॉडी के टर्निंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आपके पास बॉडी स्पिन करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग, उसको कहा जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। एंड व्हाट इज द एक्सिस अराउंड विच द बॉडी इज स्पिनिंग और मूविंग, दैट इज एक्चुअली अ लाइन। ये एक लाइन है या एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। एज इन दिस केस ऑफ द फैन, देयर इज अ लाइन, ये डॉटेड लाइन है विच इज रिप्रेजेंटिंग दी रोटेटरी मोशन। इसी तरह से इन द केस ऑफ दिस व्हील, द rod or this point is the axis around which the body is moving. It is not leaving its place, it is just spinning or moving around that particular point. The same case is for the earth, which is moving around its geographic axis। जिसको geographic axis क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे आपके पास बॉडी जो है, जो अर्थ है, वो रोटेट कर रही है अराउंड अ फिक्स्ड लाइन, एंड दिस मूवमेंट इज एक्चुअली कॉजिंग द डे एंड नाइट चेंज। इसी तरह से रोटेटरी मोशन में जो लाइन है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है, वो आउटसाइड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली इट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो बॉडी के सेंटर में से पास कर रही है, बॉडी में से पास कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है रोटेटरी मोशन। The next and important concept is about the rigid body. As you can see, there is a picture in which a person is होल्डिंग द बॉल। इस पर्सन ने अब हैंड्स में क्या है, इसके बॉल है। अगर हम इस फिगर में देखें जहाँ पे ये हार्ड बॉल है, ठीक है, तो उसमें जब फोर्स अप्लाई की है तो यहाँ पर बॉडी ने अपनी शेप चेंज नहीं की, पार्टिकल्स अपनी स्पेस से मूव नहीं किए। इट मीन्स दैट द बॉडी इज रिजिड, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू दिस केस। यहाँ पे हमारे पास जब बॉडी ने अब फोर्स अप्लाई की इस बॉल पे, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से शेप जो है वो चेंज हो गई। द चेंज इन शेप हैज़ बीन कॉज्ड एंड द शेप ऑफ द बॉडी हैज़ डिफॉर्म्ड, सो दिस बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल। सो जो बॉडी आपके पास फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, वो रिजिड नहीं होती। और जो आपके पास ये एक बॉल है, जैसे इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। दिस इज द रिजिड बॉडी। अब अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बेसिक कॉमन एग्जाम्पल, द पेंसिल शार्पनिंग। अब यहाँ पे पेंसिल शार्प हो रही है, इट मीन्स इट इज़ रोटेटिंग। अब आपके पास यहाँ पे पेंसिल रोटेट कर रही है आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, दिस टर्निंग इफेक्ट इज बेसिकली नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क आपके पास क्या है, टॉर्क इज एक्चुअली अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। So when we are applying a force, as in this picture, you can see the person is applying a force and the body is rotating. It is spinning about its एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो इसको कहा जाता है टॉर्क। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें, दिस इज द स्पेनर, दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स। यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की और ये नट जो है ये रोटेट करेगा। तो आपके पास क्या था कि ये आपने स्पेनर लिया विच इज यूज टू टाइटन और लूजन द नट। व्हेन यू हैव अप्लाइड अ फोर्स, द नट इज रोटेटेड। अब ये जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये आपके पास है टॉर्क। अब टॉर्क के अंदर हमारे पास एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फोर्स और डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट जहाँ पे आपके पास रोटेशन हो रही है, और ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। एज यू कैन सी, दिस इज द फर्स्ट स्पैनर, दिस इज द सेकेंड स्पैनर। तो फर्स्ट स्पैनर में मोमेंट आर्म की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस सेकेंड स्पैनर। तो जब भी आपके पास फोर्स अप्लाई होती है, बॉडी रोटेट करती है, तो ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इसका फॉर्मूला है F मल्टीप्लाइड बाय L, वेयर दिस इज द अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द मोमेंट आर्म विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसकी यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर। न्यूटन इज कमिंग फ्रॉम द फोर्स, वेयर एज L इज
giving us the unit meter because L is the perpendicular distance. Moment arm is actually a distance. और यहाँ पे जो नेचर है हमारे पास वो है वेक्टर क्वांटिटी। और ये बात हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए कि फोर्स जब अप्लाई होती है तो वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होती है और इसका नेचर जो है वो वेक्टर है। अब यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और आपके पास टॉर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स और मोमेंट आर्म पे। अब हमारे पास फोर्स और का जो रिलेशनशिप है टॉर्क से, दैट इज डायरेक्ट। इफ फोर्स इज ग्रेटर, ग्रेटर टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। अब फिर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज ग्रेटर, अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ग्रेटर होगा तो आप मोमेंट आर्म की वैल्यू ग्रेटर होगी। जब मोमेंट आर्म की वैल्यू ग्रेटर होगी उस पॉइंट पे हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। अगर मोमेंट आर्म की वैल्यू लेस है, टॉर्क भी आपके पास लेस प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क की टाइप्स हैं। टॉर्क की टू टाइप्स हैं। ऑब्वियसली जब रोटेशन प्रोड्यूस होती है व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, तो आपके पास या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड यूज किया जाता है। आप अपना थंब लो, ठीक है, राइट हैंड लो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे आपके पास रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, इट मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेयर एज दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकेंड केस। इन सेकेंड केस द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज है और थंब की जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड। इट मीन्स कि आपके पास जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो आपके पास टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, और जब आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो टॉर्क जो है वो डाउनवर्ड उसमें होता है। अब यहाँ पे हमारे पास टॉर्क को टू कैटेगरीज में रखा गया है, positive and negative. One is for anti-clockwise and one is for clockwise. So आपके पास जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। जब भी आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी